ओके, हमने किया था वो जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। आज उसी पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे आज, जैसे कि हमने कल किया था पिछले वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 5, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। आप ध्यान रखना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एक्स होल पावर 2n। शो दैट द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज, इसकी एक्सपेंशन, इसकी मिडल टर्म जो है वो है क्या? शाबाश, वो है 1 3 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश डैश डैश, लास्ट में है 2n माइनस 1 2 पावर n, ये इंटू करके ये है, इसका डिवाइड है n फैक्टोरियल इंटू यहां पे x पावर n। हमें क्या करना है? हमें दिखाना है इस एक्सपेंशन की जो मिडिल टर्म है वो ये है, मिडिल टर्म इसकी ये, इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म ये बन जाएगी लास्ट में। हम कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म? शाबाश, क्योंकि हमें यहां पे पता है एक चीज, यहां पे पता है ये जो इंडेक्स है यहाँ पे, इंडेक्स जो है यहाँ पे, इंडेक्स क्या है? 2n है ना, दैट मीन्स इवन इंडेक्स है। शाबाश, इवन इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? और। शाबाश, मैंने कल आपको बोला था, मैं बोल चुका हूं ये चीज, जब इंडेक्स n होती है, जब इंडेक्स n होती है, बट ये n जब इवन होगी उस समय कितने मिडिल टर्म होते हैं? उस समय खाली एक मिडिल टर्म होती है। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सॉरी, n/2 प्लस 1th टर्म जो होती है, जो n/2 प्लस 1th टर्म होती है, उस समय वही मिडिल टर्म होती है उसकी थर्ड टर्म, ये मिडिल टर्म होती है। अब यहां पे n के बदले 2n है, दैट मींस इवन है, तो कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी? शाबाश, यहां पे इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म क्या होगी? द मिडिल टर्म ऑफ, सॉरी, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, अब ऐसे ही लिखोगे बिल्कुल, ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? शाबाश, एक्सपेंशन है ये 1 प्लस एक्स पावर 2n इज, कौन सी है वो? शाबाश, कौन सी? शाबाश, वो क्या है? यहां पे लिखेंगे, वो है n के बदले क्या है? वहां पे जब n इवन था, इंडेक्स इवन था, तो ये वाली थी इसकी मिडिल टर्म। अब यहां पे n के बदले क्या है? 2n, दैट मींस इस फार्मूला में आपको खाली देना है क्या? इस n के बदले 2n। 2n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी? मिडिल टर्म किसकी? इस एक्सपेंशन की। वो जो हम निकालोगे ना, वो मिडिल टर्म, वो इसके बराबर आना चाहिए लास्ट में, इसके बराबर दिखाना है। वो कैसे निकालेंगे हम, अब देखते जाओ। तो एक्चुअली इसको थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे फिर से। ये क्या बनेगा? 2 यहाँ पे जाएगा, ये 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म। अब काम करो, ऊपर 2 निकालो कॉमन, 2 इंटू n प्लस 1 बचेगा कि नहीं? जब मैंने इस न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर 2 है, थर्ड टर्म। अब यहां पे क्या होगा? 2 2 गोज, दैट मीन्स n प्लस 1th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। अब ये 1 प्लस nth टर्म निकालेंगे कैसे? जब आपके पास ऐसे थी, जब आपके पास ये tr प्लस 1th टर्म थी, किसके बराबर होता है? के बाद जनरल टर्म होती ना, tr प्लस 1 किसके बराबर होती है? ये होती है ncr a पावर n माइनस r b पावर r, उस समय a प्लस b रेस्ट पावर m, उसकी ये जनरल टर्म है। अब हमें क्या लिखना है? हमें n प्लस 1th टर्म लिखनी है, दैट मीन्स इस r के बदले यहाँ पे क्या है? n। तो अब अगर हम लिखेंगे t n प्लस 1th टर्म कौन सी होगी? शाबाश, अब यहाँ पे n के बदले यहाँ पे क्या है? 2n, इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स होती है ना उसमें, मगर यहाँ पे इंडेक्स 2n है, दैट मीन्स हम लिखेंगे 2nc। जब उस समय tr प्लस 1 लिखते थे, tr प्लस 1, दैट मीन्स नीचे r लिखते थे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n लिखेंगे कि नहीं? ओके, उस समय a होता था a प्लस b, इस एक्सपेंशन की a प्लस b पावर n, ये इसकी r टर्म है, बट यहाँ पे एक्सपेंशन कौन सी है? 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स 1 पावर, शाबाश, 2n
n के बदले 2n और r के बदले n, चेक कर लो। एंड x पावर b के बदले x है x पावर n, ये है ना। अब जो ये यही तो है ना इसकी मिडिल टर्म, ये इसकी मिडिल टर्म है ना। क्यों? हमने दिखाया ना इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कौन सी होगी? n+1th टर्म। अब इसी n+1th टर्म को ऐसे लिखा, वायर n डिक्रीज 2n, इस r के बदले n है यहाँ पे n+1th टर्म, और a के बदले 1 है, b के बदले x है, तो ये होगी इसकी मिडिल टर्म। अब ये हमें ऐसे सिंपलीफाई करना है, लास्ट में इसका वैल्यू ये आना चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से ध्यान रखना। इसको मैं क्या ऐसे लिखूं यहाँ पे 2n Cn 1 पावर एनीथिंग 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, x पावर n। सही है बेटा, सही है। अब ध्यान रखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, बस इसी को तो अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना। तो इसको भी खोलो फिर, इसके बदले क्या आएगा? इसके बदले आएगा 2n फैक्टोरियल, ये खाली n का फैक्टोरियल नहीं, इस सारी क्वांटिटी का फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय 2n माइनस r के बदले n है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यही आएगा कि नहीं, और इंटू है x पावर n। अगर आप देखोगे जो हमें प्रूव करना है उसमें x पावर n और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल आया, n फैक्टोरियल x पावर n। बाकी ये जो यहां से यहां तक है ना, ये हमें इससे लाना है, इससे लाना है। खास ख्याल रखना बेटा। क्या मैं ये रब करूं? रब करने से पहले आप इसको पास कर लो और यहां तक लिखो। अब इसको हम इलाबोरेट करेंगे, ध्यान रखना बेटा। ये रब करूं मैं, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म इसकी दिखानी है, इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म ये आनी चाहिए। मैंने ये लिखा, सही है। अगर कहीं पे समझ नहीं आया फिर से इसको पास करके पीछे ले जाओ इस वीडियो को और फिर से देखो। चलो ओके, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला है Tn+1th में इसकी मिडिल टर्म है, वो किसके बराबर है? 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड में, और इंटू में क्या है 2 पावर n। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं रब करूँगा यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद क्या करूँगा मैं? इसको पहले ऐसे लिखेंगे 2n फैक्टोरियल x पावर n डिवाइड बाय 2n माइनस n, दैट इज n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। समझ आया ये कहाँ से आया? 2n में से n हटा लो तो 2n में से n हटा लो तो n ही बचेगा ना। अच्छा अब इसको थोड़ा देख लो यहाँ से, इस 2n को ऐसे थोड़ा, जैसे आपके पास n फैक्टोरियल होता था ना, n फैक्टोरियल को ऐसे लिखते थे ना आप, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डैश 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 3 2 या 4 3 2 1, कंटिन्यू थ्रू ऑफ n। अब यहाँ पे n के बदले क्या है? 2n, तो मैं लिखूँ इसको 2n इंटू, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 2n माइनस 1, इसके बाद 2n के बाद एक कम, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, फिर डैश डैश डैश, लास्ट तक कहाँ जाएगा? ऐसे लिखूं मैं 6 5 4 ये इंटू करके, हाँ 3 2 1, और x पावर क्या है बेटा? वो x पावर यहाँ पे ये लिखो आगे, x पावर n भी है ना, ये x पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब जो ये x पावर n था ना इसके साथ, वहाँ पे जगह नहीं है, अब मैंने इसके बदले पहले ही लिखा है इसको x पावर n को, सही है। अब यहाँ पे देखो नीचे। अच्छा क्या मैं यहाँ पे एक काम करूं? अब अगर आप ये टर्म देखोगी, ये इसके बाद होगी ना 2n माइनस 4, फिर 6 4 and 2, ये मैं अलग लिखूं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूं ना, मैं लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 4 डैश डैश 6 4 2, लिखूं बेटा, लिख सकता हूं, अलग अलग लिखूंगा मैं। अब बचा क्या वहां पे? बचा यहाँ पे 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या बचेगा 5
3 1 लिखूं, और x पावर n है 7, x पावर n डिवाइड बाय क्या है, x पावर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ध्यान रखना बेटा, ये क्या मैंने किया, मैंने इसमें से ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स अलग अलग रखे। ये सारे इवन टर्म्स हैं और ये सारे ऑड टर्म्स हैं। इसके साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, इस वाली चीज के साथ, यहां से लेकर यहां तक मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां इवन यहां तक। इसको मैं थोड़ा सा देख लूंगा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं। आपने ये पढ़ा होगा कि ये अगर आपके पास ऐसा हो, यहां पे दिखाऊंगा मैं बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कभी 6 4 शाबाश 2 1 2 3 टर्म्स है ना, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं, मैं लिख सकता हूं 2 into 3, ये मैं लिख सकता हूं 2 into 2, ये मैं लिख सकता हूं 2 into 1। देखूं हर एक टर्म में 2 2 आया तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा, बट 2 कॉमन लिया तो यहां से एक 2, यहां से एक 2, यहां से एक 2। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 2 पावर 3 कॉमन आएगा बेटा, ध्यान रखना। 2 into 2 into 2 3 बार कॉमन आएगा ये, तो अंदर बचेगा क्या, 3 into 2 into 1। अब देखो यहां पे कितने टर्म्स हैं, ये 2n है, ये कितने थे, 2n टर्म्स थे ना, दैट मींस n टर्म्स है इवन, n टर्म्स है ऑड। क्योंकि अगर आपके पास 10 है ना, 10 में 5 होंगे इवन और 5 होंगे ऑड। अगर आप देखोगे 10 में 10 8 6 4 2 5 टर्म्स क्या है, इवन, 5 टर्म्स इवन है, और 9 7 5 3 1 ये क्या है, ऑड। दैट मींस 10 में हाफ जो है, 10 का हाफ है, 5 टर्म्स है इवन और 5 टर्म्स है ऑड। अब यहाँ पे 2n है, 2n में n होंगे इवन और n होंगे ऑड, 2n है ना बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये n टर्म्स है, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, ये n टर्म्स है, और हर किसी टर्म में n कॉमन आएगा। हर किसी टर्म में से 2 कॉमन ले लो, यहां से 2, 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 यहां से 2 कॉमन लिया मैंने। कितनी बार है, मगर ये टर्म्स कितने हैं, जब मैंने यहां से 2 कॉमन लिया था ना, 3 टर्म्स है, वो 2 पावर 3। अब यहाँ पे n टर्म्स है, यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म्स 3rd टर्म एंड लास्ट तक n टर्म्स है, क्योंकि 2n है, 2n में से n होंगे इवन, n होंगे ऑड। दैट मींस दिस इज odd n terms and these are even n terms। अब even n terms से मैं 2 कॉमन लूंगा, मल्टीप्लिकेशन की बात है। अगर प्लस की बात होता ना यहाँ पे, अगर प्लस होता ना यहाँ पे, तब मैं लिखता खाली 2 कॉमन आएगा और बीच में प्लस। बट जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस समय क्या करोगे आप, जितनी टर्म से आप 2 कॉमन निकालोगे उसका उतना पावर रखोगे। अब यहाँ पे 2 निकालोगे n टर्म से कॉमन, तो यहाँ पे लिखोगे ना आप 2 पावर n बेटा, बिल्कुल सिंपल है। और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे n, यहाँ पे क्या बचेगा n-1, यहाँ पे क्या बचेगा n-2 डैश डैश, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या 2 और यहाँ पे क्या 1, क्योंकि अभी भी ये n टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 टर्म्स है ना, 2 कॉमन लेने के बाद फिर भी ये 3 टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना। फिर मैं इसके बाद लिखूंगा ये ऐसे लिखूंगा 2n-1 फिर डैश 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 करके 5 3 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, और x पावर n है। डिवाइड क्या है शाबाश, डिवाइड क्या है, डिवाइड है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। मुझे इसके बराबर आना चाहिए, ये मिडिल टर्म जो है, ये मिडिल टर्म मैंने प्रूव की है, ये मिडिल टर्म है इसकी, बट ये मिडिल टर्म आनी चाहिए लास्ट में इसके बराबर। देखेंगे अब मेरे पास यहाँ पे नीचे n फैक्टोरियल वो भी 1 है, x पावर n वो भी है, और 2 पावर n वो भी आया। अब मसला ये बचा यहाँ पे, ये n फैक्टोरियल और ये खत्म हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर आप देखोगे ये n इंटू n-1 n-2 3 2 1, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ n है ना, तो क्या हो गया है, तो n फैक्टोरियल हो गया है। तो क्या मैं लिखूं 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू शाबाश n फैक्टोरियल इंटू करके ये ऐसे लिखूं 2n, या इसको मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव करो, पहले ये यहाँ से लिखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 2n-1 इंटू क्या है x पावर n होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल है सही। अब ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल, अब बचा क्या यहाँ पे, बचेगा बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, बचेगा क्या, एक तो बचा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 2n-1 x पावर n इंटू 2 पावर n, ये वाला 2 पावर n
2 पावर n होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। यही तो प्रूव करना था ना, ये जो मिडिल टर्म होगी किसके बराबर, उसके बराबर, यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। बिफोर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक इस वीडियो को पॉज कर लो एंड इसको नोट डाउन कर लो। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया फिर से बार बार देखो। यहाँ पे इसमें ट्विस्टेड है, ये 2 कैसे कॉमन आया 2 पावर n। मैंने यहाँ पे बोला है आपको, अगर 3 टर्म में से 2 कॉमन निकालोगे दैट मीन्स 2 पावर 3, मगर किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं निकलता है पावर। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद, एग्जांपल 7 करने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद करोगे, बिल्कुल डिटो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है शाबाश? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 y पावर 3 इन द एक्सपेंशन। किसका निकालना है कोएफिशिएंट में, x पावर 6 y पावर 3 इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है, x प्लस 2y पावर 9। इस एक्सपेंशन में देखना हमें, जहां पे x पावर 6 और y पावर 3 ये टर्म आएगी ना कहीं पे, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। बिल्कुल जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये एग्जांपल 7, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे। वहां पे a पावर 5 b पावर 7 इन द एक्सपेंशन a माइनस 2b होल 12, वहां पे इंडेक्स 12 है, ध्यान रखो बेटा। मैं काम करूंगा इस एक्सपेंशन की, मैं इस एक्सपेंशन की r+1 टर्म लिखूंगा, मैं जनरल टर्म लिखूंगा इसकी, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन जनरल टर्म होती है ना बेटा, ये tr+1 ऐसे लिखोगे, द जनरल टर्म tr+1 ऑफ दिस एक्सपेंशन, ऐसे ब्रैकेट में लिखो। जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन किसकी, x प्लस 2y पावर 9, क्या होगी उसकी जनरल टर्म। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, जनरल टर्म ओवरऑल होती है ना बेटा, इसकी जनरल टर्म a प्लस b पावर n की जनरल टर्म क्या होती है, tr+1 होती है ना, किसके बराबर, ncr a पावर n माइनस r x पावर r, ये होते ना। अब यहाँ पे n के बदले क्या है, इंडेक्स, शाबाश, n के बदले क्या है 9 है ना, तो 9cr लिखोगे आप, और a के बदले क्या है x पावर 9 माइनस r, और b के बदले 2y पावर, शाबाश, r। अब ध्यान रखोगे यहाँ पे हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x पावर 6 y पावर 3। अगर आप कंपेयर करोगे, मैं लिखूंगा ऐसे, ऑन कंपेयरिंग, दूसरा तरीका भी इसका, पहले ये वाला देखो, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, सॉरी ऑन कंपेयरिंग द इंडिसेस, या पावर्स भी बोलते हैं कभी कभार, किसकी इंडिसेस, x पावर 6। हम पहले x की लेंगे, खाली x की लेंगे, मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन किसमें, x पावर 6, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे भी, y की इन y पावर 3 में, क्योंकि इसके पावर 3 है ना, x की किसमें, x पावर 6 एंड किसमें, एंड tr+1 में। tr+1 में x की पावर क्या है, 9 माइनस r, और इस x पावर 6 में क्या है, उसकी पावर 6, तो कंपेयर किया ना मैंने, तो r की वैल्यू क्या आएगी, शाबाश, ये वहां पे जाएगा 6 माइनस 9, यहाँ पे माइनस r इक्वल टू -3, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 3 है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इस y की कोएफिशिएंट क्या है, 3 है ना, और यहाँ पे y की कोएफिशिएंट r आएगी, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, y की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की पावर r है, दैट मीन्स कंपेयर करने से y की पावर कंपेयर करने से r की वैल्यू फिर से आएगी 3, दैट मीन्स r की वैल्यू जो है वो 3 है। दैट मीन्स इस r के बदले क्या है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले इसको नोट करो, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं, यहाँ पे। अब क्या निकालना है मुझे कोएफिशिएंट निकालना है बेटा, मुझे कोएफिशिएंट, और उस कोएफिशिएंट निकालने के लिए r पता होना चाहिए मुझे पहले। ओके देखो, ये r की वैल्यू क्या है 3, मैं लिखूं इसको t3+1 इज इक्वल टू 9c3 x पावर 9 माइनस 3 कितना आएगा, लिखो पहले 9 माइनस 6 एंड 2 पावर 3, 6 नहीं है 3 है, 3 है। समझ आया यहां तक?
और इसको मैं रब करूं, क्या मैं इसको रब करूं बेटा? रब करने से पहले इसको पॉज कर लो और यहां तक नोट डाउन कर लो। अब देखो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करने हैं, कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ एक्स इन एक्स पावर 6 एंड दिस r + 1 टर्म है। अच्छा तो ये क्या बने, एक्चुअली ये बनेगा जो इस टर्म की कोएफिशिएंट होगी ना, वो किस टर्म में होगी? वो T4 में होगी। T4 बनेगा ना, ये 3 + 1 is 4, तो यहाँ पे क्या बनेगा 9c3 x पावर 5, ये पावर 2 को भी है, 2 पावर 3 भी है इनटू करके, और ये पावर y को भी है, आया ना? तो ये बनेगा ऐसे 9c3 2 पावर 3, यहाँ पे बनेगा ना x पावर 5 y पावर 3। ये इसी का तो कोएफिशिएंट निकालना था ना, इसी का तो ये आया ना x पावर 3 एंड y x पावर 6 एंड y पावर 3 x पावर सॉरी 5 है, सॉरी 9 - 3 6, सॉरी बेटा 9 - 3 तो आया ना वापस। तो अब ये कोएफिशिएंट देखना है आपको, इसमें भी दिक्कत आएगी ना अब कि नहीं आएगी। T4 बनेगी यहाँ पे 9c3, दैट मींस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 - 3, 6 फैक्टोरियल आएगा इनटू 3 फैक्टोरियल। ये 6 कहाँ से आएगा? ये आएगा 9 - 3, वो भी लिखूं बेटा? अब तो समझ आएगा ना, यहाँ से यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं 9 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 पावर 3 कितना होता है 8, 2 पावर 3 कितना होता है 8। अब इसको खोलो फिर से, ये बनेगा 9 फैक्टोरियल इंटू, ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक मैं जाऊंगा, क्यों? डिनोमिनेटर में है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 पावर 3 कितना होता है 8। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट, 3 1 r 3 3 r 2 2 4 r, ओके यहाँ पे बनेगा ये कितना बनेगा अभी 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8। ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये जो भी वैल्यू आएगा वो किसका कोएफिशिएंट है? वो इसका कोएफिशिएंट होगा। अब वो चेक खुद कर लो, वो आता है 672 672 339 248 7, कितना आएगा ये 3 4 12 इंटू 7 और 7 को मल्टीप्लाई 8 कर लो तो वो आएगा आंसर। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है ये? इसका कोएफिशिएंट है, आगे जो होगा इसका। अच्छा, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसके बाद इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आज नहीं हो जाएगा इस पूरे लेक्चर में तो नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शाबाश। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 8 में बोल रहा है क्वेश्चन, द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे? एक्सपेंशन है यहाँ पे क्या? x प्लस a पावर n। r क्या है? वो सेकंड टर्म क्या है? ये बोलते हैं ना वहां से, द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन r, वहां से दिया हुआ है कितना 240, सेकंड टर्म 240 है, थर्ड टर्म मतलब t3 इज इक्वल टू 720 एंड t4 कितनी है? शाबाश, t4 है 1080। अच्छा, हमें क्या निकालना है? फाइंड x, हमें इस x को निकालना है, a को भी निकालना है, n को भी निकालना है, इन तीनों चीजों को निकालना है। ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? एक्चुअली यहां पे दिया हुआ है हमारे पास T2 का मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म। क्या मैं सेकंड टर्म को ऐसे लिखूं T1 + 1, इस सेकंड टर्म को T1 + 1 लिखूं, क्योंकि मुझे ओवरऑल पता होता है, मतलब उस एक्सपेंशन r + 1। तो अगर कुछ भी हो आपको तो इसमें इस तरीके में से मतलब इस तरीके से आपको, सॉरी इस तरीके से नहीं, मतलब इसमें आपको लाना है, मतलब उसमें +1 होना चाहिए लास्ट में। तो क्या मैं इस 2 को लिखूं 1 + 1, वो कितना है? वहां से ही 240 है। और T1 + 1 कितना होगा? शाबाश, इंडेक्स क्या है यहाँ पे? n ही है ना, ध्यान रखो बेटा, n ही है ना। तो क्या बने NC, शाबाश NC, यहाँ पे होता है ना TR + 1 कितना होता है? NCR। तो यहाँ पे क्या होगा? NC1। अब x है पहले, हम लेते थे ना a + x, अब यहाँ पे उल्टा है उसका, तो यहाँ पे है x पावर n - 1 और a पावर 1 किसके बराबर है? वो 240।
तो सिमिलरली अब देखो T3 को मैं लिखूं बेटा ऐसे T2 + 1, तो कितना बनेगा वो NC2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2, एंड T4 को मैं क्या लिखूं T3 + 1, दैट मींस r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो NC3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3। ये आपके पास है, ये आपके पास है ये, बट इसका वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू कितना है वो भी लिखो 720, ये आपके पास है, और इसका कितना वैल्यू है 1080, यही है आपके पास, ये कंडीशन है आपके पास। अब आपको निकालना है x, a और n की वैल्यू, x, a और n की वैल्यू। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान रखना बेटा, मैं इन तीन कंडीशन को यहां पे लिखूंगा, इन तीन कंडीशन को मैं साइड में लिखूंगा यहाँ पे, NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 इज इक्वल टू 240, इसको मैं नाम रखूंगा 1, और NC2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर कितना है वो 720 है, हाँ 720 है, और NC3 ये दिखता है बेटा x पावर n माइनस 3 a पावर 3 इक्वल टू 1080, ये आपके पास है, ये इसको नाम सेकंड रखो, इसको नाम रखो थर्ड, ये मैं रब करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि मैं इसको रब करूं और मैं इसको बड़े अच्छे से लिखूं। ये कंडीशन वहां से ही है, अभी तक जो हमने लिखा है ये गिवन कंडीशंस है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। मुझे क्या निकालना है, मुझे कुछ भी करना है, इन इक्वेशन को कुछ भी करना है ताकि मुझे x, a और n की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, मैं इस सेकंड को डिवाइड करूंगा किससे, इस फर्स्ट से, मैं डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा वो, शाबाश, न्यूमरेटर LHS को डिवाइड करना है इस LHS के, तो NC2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x पावर n माइनस 2 a पावर 2 डिवाइड बाय NC1 x पावर n माइनस 1 a इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 720 डिवाइड बाय 240, सही है। पहले ये करेंगे, वहां से इक्वेशन एक बन जाएगी, फिर इसको करेंगे इस थर्ड को सेकंड से डिवाइड, वो वहां से एक और इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करेंगे, वहां से किसी ना किसी का वैल्यू आएगा, फिर पुट करने से कुछ भी आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, NC2 को मैं लिखूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, पावर के ऊपर क्या है उस इसके x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर होल डिवाइड बाय, शाबाश, n फैक्टोरियल। सिंपल मैं इसको वो खोल रहा हूँ उस कॉम्बिनेशन के NCR को, जैसे कि NCR जानते हो आप लोग, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, ये अब नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, इसके बराबर होता है ना, इसलिए मैं खोल रहा हूँ इसको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल और डिवाइड इनटू में क्या है, शाबाश, x पावर n माइनस 1 और a। अब ध्यान रखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैंसिलेशन कर लो, 7 ओके, ये बनेगा 12 से डिवाइड कर लो, ये अगर 2 से भी कर लोगे, 2 12 जा 248 ओके, 48 नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग, 2 12 जा 2 12 आ 2 3 जा 6, 1 2 36, फिर से 12 2 6 जा या 12 1 आ 12 3 आ, दैट मींस खाली यहाँ पे बचेगा 3, डिवाइड में कुछ नहीं, किसके बराबर, 3 के बराबर। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो चौथा होता है, फोर्थ वन होता है, किसके पास जाता है, फर्स्ट वन के पास जाता है, और थर्ड जाता है किसके पास, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान रखना बेटा, n फैक्टोरियल इंटू x पावर n, x पावर, क्या मैं इसको x पावर n माइनस 2 को ऐसे लिखूं, x पावर नहीं, ऐसे इसको नहीं, इसको मैं ऐसे रखूंगा, x पावर 2 को मैं ऐसे रखूंगा, a स्क्वायर को भी ऐसे रखूंगा, इनटू ये फोर्थ वन कहाँ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है, एक तो यहाँ पे n माइनस 2 है,
फैक्टोरियल, और 2 भी है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, और इनटू ये जाएगा ना इसके पास x पावर n। क्या मैं x पावर n माइनस 1 को, क्या मैं x पावर n माइनस 1 को लिखूं ऐसे x पावर n माइनस 2 x पावर 1। फिर से करो वापस, सर सेम पावर सर एडेड x पावर n माइनस 2 प्लस 1, वो फिर से आएगा ना x पावर n माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखूंगा n माइनस 2 इंटू एक्स और है a, बस इज इक्वल टू 3। ध्यान रखो बेटा, ये n और n भी है ना इसके साथ, यहाँ पे n फैक्टोरियल भी है ना, n और n फैक्टोरियल कैंसिल, x पावर n minus 2 x पावर n minus 2 cancel, this a square and this a goes, okay, this 2 goes here, तो ये 2 goes here, तो यहाँ पे कैंसिल, खत्म कर लेंगे उसको। अच्छा अब बचा क्या, ये जो n minus 1 है, क्या मैं इस n minus 1 को मैं ऐसे लिखूं, n minus 1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूं n minus 1 इंटू n minus 2 फैक्टोरियल। तो अगर क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान रखना बेटा, ये 3 इंटू 2 है, ये 2 कहाँ से है, ये मैंने यहाँ का लिया, तो क्या मैं इसको लिखूं n माइनस 2 फैक्टोरियल, आपके पास है ना, तो दिस एंड दिस गोज। अब बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे, ऊपर क्या बचा a, एक a बचा ऊपर, और ऊपर क्या बचा, और बचा a के साथ n माइनस 1 भी बचा, ये एक a और ये n बचा, क्योंकि नीचे a है, ऊपर a स्क्वायर है, तो स्क्वायर और a गोज, बचेगा नीचे क्या है, यहाँ है नीचे कुछ बचा, नीचे बचा x, नीचे बचा x, और ये बराबर है 6 के बराबर, सही है यहाँ तक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, a बाई एक्स इक्वल टू इस n माइनस 1 को यहाँ पे ले लूं, 6 डिवाइड बाई n माइनस 1, मार्क डैश, जैसे कि इसको स्टार नाम रखो, स्टार नाम रखो, ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने क्या क्या कहाँ से किया, जब मैंने सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया किससे, फर्स्ट से, तो ये जो स्टार था ना, ये मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, स्टार में यहाँ पे लिख के रखूंगा, a बाई एक्स इक्वल टू 6 बाई n माइनस 1 स्टार, यहाँ पे रख, लास्ट में मैं इसी को सॉल्व करूंगा, 6 बाई n माइनस 1, ओके। अब ये करेंगे हम, अभी तक मैंने किया था डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, अब मैं काम करूंगा डिवाइडिंग थर्ड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड। तब तक ये पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूं ताकि मैं आगे सेकंड डबल स्टार लाऊं कहीं से, ओके। ये आप सीखते जाओ बेटा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या मैं इसको अब सेकंड, जब मैं करूंगा डिवाइडिंग थर्ड बाय, ऐसे भी कर सकते हो सेकंड, थर्ड बाय सेकंड, क्या आएगा वो, शाबाश, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, ऐसे रखो यहाँ पे, एक मिनट, थर्ड क्या है, थर्ड है nc3 x पावर n माइनस 3 a क्यूब डिवाइड बाय nc2, क्योंकि सेकंड से करना है, x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS इसका क्या है 1080 डिवाइड बाई 720, शाबाश, आएगा ना। तो पहले यहाँ पे देखो 0 0 गोज, अभी इसको यहाँ से कर लो, इसको कर लो, फिर से वैसे ही n फैक्टोरियल, सिंपल है भाई, n माइनस 3 आपको आना चाहिए था यहाँ से, 3 फैक्टोरियल x पावर n माइनस 3 a क्यूब होल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीपल में क्या है, शाबाश, x पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 108 डिवाइड बाई 72। इसको भी कंसिडरेशन कर लो पहले, 2 से देखो इसमें क्या हो जाएगा, 236, 25, 24, फिर से हो जाएगा 2 से 18, ओके, 224, 27, फिर से 3 से 36 एंड 3 ऑब्वियसली यहाँ पे 39, फिर से 32, ओके, 2 3 3, ओके, तो लास्ट में क्या आएगा 3/2,
आएगा कि नहीं, 3/2 आएगा ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या है अब वो भी देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा, सारा बेसिक तरीका करता है, 2 से करता है, आपको समझाने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखो ये जो फिर से यहाँ पे 4th वन है ना, फर्स्ट वन के पास जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 3। क्या मैं इस x पावर n-3 को लिखूं x पावर n-2 इंटू एक्स? फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो, क्या हो जाएगा? नहीं, इसको ऐसे रखो बेटा, इसको ऐसे रखो, नीचे वाले इस वाले को रखना है ऐसे। a क्यूब, क्या मैं a क्यूब को लिखूं a स्क्वायर इंटू a इंटू 4th वन क्या है n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आता है 2। क्या मैं इस n-2 को लिखूं n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिखूं तो इंटू है 2 इंटू 2 है, इज इक्वल टू भी लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू किसके बराबर है 3/2। अच्छा, डिवाइड बाय अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एक तो n-3 है, n-3 है फैक्टोरियल, उसके आगे क्या है 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या बचेगा n भी है, n फैक्टोरियल भी है, ये है ना, ये तीसरा जाएगा ना दूसरे के पास। और x पावर n-2 को मैं लिखूं x पावर n-3 इंटू एक्स लिख सकता हूं बेटा, बड़े अच्छे से लिख सकता हूं। फिर से वापस करो इसको, बेस आर सेम पावर से एडेड, दैट मींस n-3 + 1 दैट मींस n-2 फिर से वापस आएगा। तो मैं लिखूं यहाँ पे x पावर n-3 इंटू एक्स, और क्या आएगा, और कुछ आएगा a स्क्वायर, और इंटू करके a स्क्वायर and this a square goes x power n-3 and x power यहाँ पे 3 है, 3 ऐसे रखो, कैंसिल आउट, ये 3 था ना, मैंने 2 लिखा था। n फैक्टोरियल goes n-3 फैक्टोरियल and n-3 फैक्टोरियल goes this 2 and this 2 goes, बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे एक तो बचा n-2 और क्या बचा a बचा, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचा 3, शाबाश 3, और क्या बचा, और बचा ये x इज इक्वल टू 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं a/x, बाकी यहाँ पे ये 3 जाएगा यहाँ, और ये जाएगा 9/2 n-2, इसी के बराबर है। सही है, ये सही है। इसका नाम रखो आप बेटा, ये सही है, इसे बड़े अच्छे से चेक करना होता है। इसका नाम रखो आप डबल स्टार। अब देखो अब स्टार और डबल स्टार सॉल्व करना, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x, a और n की वैल्यू। अब स्टार और डबल स्टार सॉल्व करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ताकि मैं इसको रब करूं, फिर मैं ये सॉल्व करूंगा। ओके, इसको रब करते हैं बेटा। समझ आया ये कहां से आया? फिर से देखो वीडियो, फिर से देखो इस लेक्चर को, फिर से बार बार देखो, ये आपको खुद ब खुद समझ आएगा। अब क्या करूंगा मैं, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव, क्या मिलेगा, क्या पे देखो इसका LHS और इसका LHS सेम है। जब दो इक्वेशंस के LHS सेम होंगे तो RHS भी सेम होंगे ना। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, तो RHS क्या यहाँ पे 6/n-1 इक्वल टू वहां पे क्या 9/2 n-2। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे 2 goes here that means 12, और ये दिस भी n-2 भी, एंड दिस goes here that is 9 into n-1, वो क्या बनेगा 12n minus 24 इक्वल टू 9n-9। ओके, अब इसको क्या कर लो, 12n यहीं पे रखो, माइनस ये यहाँ पे ले लो, इक्वल टू -9n यहीं पे रखो, ये क्या जाएगा वहाँ पे +24। तो क्या आएगा, ये आएगा 3n 24 - 9 दैट मीन्स 15। n शुड बी इक्वल टू, ये 3 जाएगा ना नीचे, 15/3, तो n की वैल्यू है 3133, n की वैल्यू है 3। तो इसमें जो ये n है, इंडेक्स जो है इसकी, ये क्या होगी 3। आया समझ?
अब एक काम कर लो सर बाकी हम n तो लाया हमने, अब हमें x भी लाना है और a भी लाना है। मैं बोल रहा हूं सबस्टिट्यूट दिस n या पुट दिस n इक्वल टू 3 इन दिस स्टार, या तो स्टार में डालो या डबल स्टार में डालो, ये आपकी मर्जी है। मैं स्टार में डालूंगा। सबस्टिट्यूट या ऐसे पुट भी कर सकते हो, पुटिंग n इक्वल टू 3 इन स्टार, क्या होगा फिर a बाई एक्स इक्वल टू 6 डिवाइड बाई, शाबाश, 3 माइनस 1, 3 आएगा। ओ 3 कहाँ आएगा, सॉरी यार, फिर से 5 है, 5, आई एम वेरी सॉरी, 5, क्योंकि 3 1 3 5 5 माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है यार, सॉरी फॉर दैट, 3 1 r 3 5 r, ओके। वो क्या बनेगा यहाँ से, a बाई एक्स इक्वल टू 6 बाई 4। क्या मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू 6 एंड x टू 4? नहीं, तब तक नहीं जब तब हम इस चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लाए। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब इस फ्रैक्शन में क्या मैक्सिमम मतलब फैक्टर क्या होगा 1, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3, 2 2s are 2 3 r, दैट मींस a बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर है इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो 1 है। सिंपलिस्ट फॉर्म उसी को बोलते हैं जब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या हो, उन दो नंबरों को 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपलिस्ट फॉर्म। जब हम इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लाएंगे तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं a इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो हमें यही तो निकालना था ना, हमें यही निकालना था क्या, a की वैल्यू a x और n की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 5, इस n इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू कितना, शाबाश, a इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू, शाबाश, x इक्वल टू 3। मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, बार बार मैं लिख रहा हूं उल्टा, क्या हो गया है, यहाँ पे 3 है, सॉरी, ठीक काम नहीं कर रहा है दिमाग आज, ये ऐसा है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। ये 3 है, ये 2 है, यही तो निकालना था आपको। बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लो, बार बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कहाँ पे क्या हो रहा है। आपके टेक्स्ट पे भी ये NCERT पे भी ये करके हैं, बट इसमें थोड़े से बहुत सारे स्टेप इसने खाए हैं, समझ नहीं आएगा आपको खुद, तो आप बड़े अच्छे से इसको देखोगे, बड़े प्यार से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 जो है, फिर हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, बिल्कुल उसमें डिटो एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज में। इसका मतलब जब मैं एग्जाम्पल 9 दिखाऊंगा यहाँ से, तो आप एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 खुद करोगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं दिखाऊंगा, उस समय आप ये ध्यान रखना। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, बड़े अच्छे से बेटा इसको देखो, आप कंसंट्रेट कर लो। मेरा ये होता है, ये -2 -3 ऊपर नीचे होता है कभी कभार, इसका कुछ मसला नहीं है, मैथमेटिक्स में होता है। अब बड़े अच्छे से देखो, आपके साथ नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप बड़े अच्छे से देखोगे। फिर एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बाकी जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आपको धीरे धीरे इसको पढ़ो, धीरे धीरे आप समझो इसको, जितने धीरे धीरे चलोगे इसमें, इस पैनल थर्म में, बाकी क्वेश्चन भी जो रहेंगे आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बड़े ध्यान के साथ रहो। अच्छा, ये बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं लगातार टर्म, अगर मतलब T1 है फिर T2 होनी चाहिए, फिर T3 होनी चाहिए, मतलब T1 के बाद T4 नहीं आएगी, लगातार मतलब 3 टर्म्स T1 T2 T3, 1 2 3, अगर 4 5 6 ये भी लगातार है, 7 8 9 ये 3 टर्म्स भी लगातार है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट्स जो हैं किसके एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन है, शाबाश, एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन है 1 प्लस a पावर n। इसमें जो द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सॉरी, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन द रेशियो, वो किस रेशियो में है, शाबाश, 1:7:42। तो हमें लास्ट में इस n की वैल्यू चाहिए, इस n की वैल्यू चाहिए।
तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। और मैं सपोज करूंगा 3 टर्म्स लूंगा, मैं उनके कोएफिशिएंट्स में लूंगा, उनके रेशियोज ये होंगे 3, 4, 3, 1, 7 एंड 42 इस रेशियो में। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 में भी करके है ये, अब बड़े अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी कहाँ गई, अच्छा यहाँ पे मैं करूंगा सपोज ये जो कंजुगेटेड 3 टर्म्स है ना, ये कौन कौन है, ये है एक तो r माइनस 1th टर्म है, फिर इसके बाद क्या आएगी शाबाश r टर्म आएगी ना, लगातार 3 टर्म्स, और फिर आएगी r प्लस 1th टर्म। क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, इस टर्म को कैसे लिखूं, r, जब इसको कैसे लिखते थे आप बेटा, r प्लस 1th टर्म लिखते थे ना, इसको कैसे लिखते हो आप, tr, तो इसको क्या लिखोगे tr माइनस 1। अब ध्यान रखना, मैंने सपोज किया दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्योंकि उसने मतलब बोला है किस कौन कौन है, जो इन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो इस रेशियो में है, अब बड़े अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस a पावर n आर इन द रेशियो ऑफ 1, 7, 42, फाइंड n। मैं सपोज कर चुका हूं यहाँ पे, सपोज दीज 3 टर्म्स आर द कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स। अच्छा, मुझे तो इनके निकालने हैं ना, फिर कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे, पहले मैं काम करूंगा, मैं इस tr माइनस 1 को लिखूंगा। tr माइनस 1 को कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो ना, आप ये जानते हो tr समथिंग प्लस 1, बट यहाँ पे तो समथिंग माइनस 1 है, इसको कैसे लिखोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, बड़े ध्यान से इस वाले टर्म को बड़े अच्छे से देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं tr शाबाश माइनस 2 प्लस 1, चेक कर लो, क्योंकि मुझे लाना है जरूरी है प्लस 1, तो प्लस 1 तो लाया मैंने, बट यहाँ पे मैंने इस tr माइनस 1 के साथ क्या किया, r माइनस 2। अब इसको देखो, r माइनस 2 प्लस 1 कितना आता है, r माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स r माइनस 1, यही तो था ना पहले। अब इसको कैसे लिखोगे, जब आपके पास tr प्लस 1 होता था तो आप लिखते थे ncr a पावर n माइनस r x पावर r। अब यहां पे r के बदले क्या है, यहाँ पे nr माइनस 2, तो मैं लिखूंगा ncr माइनस 2, लिखूंगा कि नहीं, ncr माइनस 2, और a के बदले यहाँ पे 1 है, तो 1 को कुछ भी पावर रखो तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखोगे ना n माइनस r माइनस 2, 1 पावर n माइनस 2, और शाबाश, फिर एक x के बदले a है इस एक्सपेंशन में, हमें इस एक्सपेंशन में, ये मैं लिख रहा था किस एक्सपेंशन की, इस एक्सपेंशन a प्लस x पावर n, इस एक्सपेंशन की मैं ये r प्लस 1 टर्म लिखता था, बट मुझे किस एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन वहां से दी हुई है, इस एक्सपेंशन की लिखनी है, तो a पावर r माइनस 2 लिखूंगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये ncr a पावर, क्योंकि 1 को कुछ पावर रखने से कुछ भी 1 ही आएगा ना, r माइनस 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 है बेटा। तो मैं यहां से मतलब क्या है मेरा, मैं यहां से साइड में लिखूंगा ये सारे, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट से काम है, ये बोल रहा है शो दैट, ये बोल रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, दिस इसका कोएफिशिएंट क्या है, अब इसका कोएफिशिएंट मुझे दिखाना है, वो ये है, ये कोएफिशिएंट ये, और इसका कोएफिशिएंट निकालना है, इसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं ये साइड में लिखूंगा सारे कोएफिशिएंट्स, मैं लिखूंगा इसका जो ये r माइनस 1th टर्म का, तो मैंने लिखा इसको r माइनस 2 प्लस 1, तो कैसे है वो शाबाश, कैसे है वो है ncr माइनस 2 a पावर n, सॉरी r माइनस 2 हो गया पहला। अब दूसरा करेंगे, दूसरा ये पहला हो गया था, अब दूसरा करेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा है rth टर्म tr, क्या मैं इस r को लिखूं ऐसे tr माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि मुझे प्लस 1 जरूरी लाना है इसमें, क्या मैं ऐसे लिखूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो किसके बाद होगा ncr माइनस 1, जो यहाँ पे r होता है ना वही तो यहाँ पे होता है ना, फिर पहली क्वांटिटी का वही पावर होता है, इस पहली क्वांटिटी के बदले 1 है, तो 1 माइनस n माइनस r माइनस 1 और a पावर r माइनस 1। अब इसको इसके साथ कुछ छेड़ना नहीं है मेरे को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tr, ये जो tr टर्म है ना, r टर्म, इसको मैं लिखूँ tr माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ncr माइनस 1, शाबाश, a पावर r माइनस 1। और लास्ट में आपको पता है tr प्लस 1, वो तो यही होगा ना, tr प्लस 1 का क्या आएगा, ncr a पावर r,
क्योंकि 1 प्लस ऐसे आएगा, बस इतना ही आएगा। ये आना चाहिए आपको, ये 3 टर्म्स का आना चाहिए आपको। क्या जनरल टर्म निकाल, शाबाश। अब मुझे क्या बोलना है वहां से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल रहा है वहां से क्वेश्चन। इनके जो कोएफिशिएंट्स है, सिंस द कोएफिशिएंट्स आर इन द रेशियो 1, 7 एंड 42। अब देखो क्या मैं करूं, इसका मैं नाम रखूं फर्स्ट, इसका सेकंड एंड इसका थर्ड। रख सकता हूं बेटा बड़े अच्छे से? हाँ बिल्कुल रख सकता हूं। अब मैं काम करूंगा, अब मैं काम करने जा रहा हूं, मैं करूंगा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो वो क्या आएगा, शाबाश, वो क्या आएगा, क्योंकि मुझे क्या है 1/7 है ना, मैं करूंगा NCR - 2, NCR - 2, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट चाहिए खाली। वहां से क्वेश्चन में बोल रहे थे द कोएफिशिएंट्स ऑफ द 3 टर्म्स। यहाँ पे कोएफिशिएंट है ना, इसका कोएफिशिएंट ये है ना, इसका कोएफिशिएंट खाली ये है, और इसका कोएफिशिएंट ये है, और इसका कोएफिशिएंट ये है। मैं लिखूंगा डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड, ऐसे NCR - 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, वो 1/7 आएगा कि नहीं? अरे इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 7, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी इसका कोएफिशिएंट है 7 और इसका कोएफिशिएंट है 42। बट इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये तो है ना, तो फिर तो ये बराबर होंगे ना। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी लिखो आप, यहाँ पे भी लिखो आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, और डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड। सेकंड बाय थर्ड क्या आएगा, NCR - 1 डिवाइड बाय NCR इज इक्वल टू 7/42। अब चेक कर लो, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट को डिवाइड किया सेकंड से, और यहाँ पे मैं सेकंड को कर रहा हूँ डिवाइड किससे, थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन है, हाँ ये कहाँ 1 और 2 कहाँ से लाया सर, ये पहली इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज रादर देन सॉरी ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r, ये ब्रैकेट में लिखो, -2 होल फैक्टोरियल into r - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r - 1। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट रखा करो, r - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7 ऐसे रखो। मुझे लग रहा है पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे सॉल्व, इसलिए इसको मैं रब करूंगा पहले, इसको मैं पहले रब करूंगा बेटा, इसी को यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, फिर से वही n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये फर्स्ट वन जाएगा किसके पास, ये फोर्थ वन जाएगा किसके पास, फर्स्ट वन के पास, इनटू, अब इसको देखो n - r + 1 लिखूं मैं, n - r + 1 फैक्टोरियल लिखूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और r - 1 फैक्टोरियल डिवाइड क्या है, सेकंड वन ही यहाँ पे ये, और ये जाएगा सेकंड वन के पास, n फैक्टोरियल इनटू ये क्या बनेगा, n - r + 2 फैक्टोरियल r - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7 है कि नहीं? बड़े अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से n गोज, यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको कैसे लिखूं, शाबाश, कैसे लिखूं मैं इसको, बड़े अच्छे से देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इस पहले इसको देखेंगे, या इसको भी देखो आप, क्या मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा r - 1 + 1 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं r - 1 × r - 2 सेकंड टर्म फैक्टोरियल, क्योंकि r ये क्या होगा, r - 1 फैक्टोरियल क्या होता है, पहले ये फिर एक कम, पहले वापस ही फिर एक कम, वही तो r - 2, तो इसको फैक्टोरियल रखो, बस इतना ही किया मैंने यहाँ पे, डिवाइड बाय नीचे n - r + 2, शाबाश, +2 और n - r + 2 - 1, तो +1 बन जाएगा। मैंने नीचे क्या किया, मैंने ये थोड़ा सा एलॉबरेट किया, ये वाला नीचे मैंने लिखा n - r + 2 × n - r + 1 फैक्टोरियल, एक कम, इसके बाद एक कम होगा ना, -1 होगा, तो r - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/7। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ पे, r - 1 डिवाइड बाय n - r + 1 इज इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको यहाँ से 7r - 7 इक्वल टू n - r + 1, कितना होगा वो, n, वहीं पे n -7 -r -7r, ये इसको ट्रांसफर यहाँ पे कर लोगे ना, ये प्लस यहाँ पे तो माइनस बन जाएगा, -8r
फिर माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, प्लस बन जाएगा। तो प्लस, शाबाश, कितना प्लस प्लस कहाँ पे गड़बड़ है, 7 r माइनस, गड़बड़ कहाँ पे है बेटा, बड़े अच्छे से देखो, हाँ 2 है, 2 2 2 2, ये r माइनस 2 है, ये 2 था ना यहाँ पे बेटा, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, बड़े अच्छे से इसीलिए देखो क्वेश्चन को, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 था, 2 + 7 इज 9 इक्वल टू 0। इसको नाम रखो स्टार, इस इक्वेशन का नाम रखो स्टार, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार। अब मैं दूसरा वो, बिफोर आगे बढ़ने से पहले इसको पास कर लो बेटा, आगे बढ़ने से पहले इसको पास कर लो। अच्छा, इसका मैंने स्टार रखा नाम, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, जगह कम है, इसका मैंने स्टार रखा तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा n - 8r + 9 इक्वल टू 0। इसका मैंने क्या रखा नाम, ये कहां से आया बस, ये कहां से आया, इसका मैंने स्टार रखा नाम। तो आगे बढ़ने से पहले इसको पास कर लो, बड़े अच्छे से लिखो। मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट को डिवाइड किया था सेकंड के साथ, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट के साथ काम है, मुझे यहाँ के कोफिशिएंट और यहाँ के कोफिशिएंट को डिवाइड करने से, क्योंकि ये बोल रहा है वहां से जो इस पहली टर्म r - 1 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, वो है 7। तो मैंने डिवाइड किया इस कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को, तो वो लिखा यहाँ से क्या है, RH में 1/7। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस थर्ड का कोफिशिएंट और सेकंड का मैं करूंगा अब सेकंड डिवाइड बाय थर्ड। तो खाली कोफिशिएंट, ये नहीं रखने आपको, ये ए नहीं रखने आपके, बड़े ध्यान रखना। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, खाली आपको कोफिशिएंट देने जो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते थे। तो कैसे लिखोगे इसको, पहले रब करेंगे बेटा, इसको बड़े अच्छे से लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल डिटो ऐसे ही है, खुद करोगे आप लोग। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, n - r - 1 डिवाइड बाय n NCR इक्वल टू 7/42, 7/42 है ना। अच्छा, इसको भी वैसे ही, अब ऐसे ही देखो, ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस ब्रैकेट में n - r - 1 का होल फैक्टोरियल, r - 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसको n - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/42। सही है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वन होता है वो पहले के साथ जाता है, मीन्स n, ये आता है ना आपको a/b होल डिवाइड बाई c/d, ध्यान रखना, ये ऐसे भी लिखते हैं a × d डिवाइड बाई b × c। अब नहीं बोलना है सर ये भी दिखाओ कैसे आता है, क्या आता है, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप फंस जाते हो उस समय जब 1 होता है डिवाइड, उस समय आपको दिक्कत आती है, सर कैसे क्या करें हम। अच्छा, वो आप देखोगे प्रीवियस क्लास की मैथमेटिक्स। ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल, ये जाएगा ना इसके पास इनटू n - r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल भी है डिवाइड बाय एक तो n फैक्टोरियल, तीसरा आएगा दूसरे के पास, ये बनेगा n - r + 1 फैक्ट, क्यों ये माइनस इसको भी है और इसके साथ भी है, इसलिए ब्रैकेट रखा ना मैंने, -r + 1 माइनस प्लस, तो r - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/42। अच्छा देख लो इसको, n गोज, क्या मीन्स n - r को, इसको पहले r ऊपर बचा r, इसको r को मैं लिखूं r × r - 1 फैक्टोरियल, और इनटू क्या है n - r भी है फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसे लिखूं n - r + 1, फिर इसके बाद n - r फैक्टोरियल, क्योंकि इसके बाद होगा ना इसका काम 1, तो -1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r - 1। आई होप ये आपको समझ आएगा। इसके बदले मैंने ये और ये क्यों लिखा फैक्टोरियल करके यहाँ पे, क्योंकि ये जो ये होता है ना 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 × 7 - 1 फैक्टोरियल, दैट मींस 6 फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पे किया n - r + 1, फिर n - r + 1 - 1, वो कैंसिल आउट, तो इसीलिए आया n - r खाली। ओके, यहाँ तो ये तो आपको समझ आएगा।
7/42। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसल आउट, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर, बचा क्या यहाँ पे, ये r/n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 7/42। आप क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हो आप लोग, इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है इसको। मैं लिखूँ ऐसे 42r इक्वल टू 7n माइनस 7n आएगा ना, आएगा कि नहीं, 7n माइनस 7r प्लस 7, यही आएगा ना बेटा। अब इसको ट्रांसफर कर लो यहाँ पे, ये आएगा 7n माइनस 7r माइनस 42r प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पे करेंगे आप इसको, यहाँ पे करेंगे क्या लिखेंगे इसको, 7n 7 को आई थिंक 49 r प्लस 7। अब क्या करो, 7 कॉमन ले लो तो वो क्या आएगा, n माइनस 7r प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका नाम रखो डबल स्टार, यही आता है, n माइनस 7r प्लस 1, यही आता है। अब सब डबल स्टार क्या आएगा, शाबाश, डबल स्टार क्या आएगा, n माइनस 7r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम स्टार और डबल स्टार ये कर लेंगे। हमें क्या, n की वैल्यू चाहिए। पहले इसको पास कर लो, इसको लिखो बड़े अच्छे से लिखो इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। प्लीज बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आपकी प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाएगी जब आपको पहले क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन में बोला गया था कोएफिशिएंट, ना कि वो टर्म, कोएफिशिएंट बोला गया था 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो मैंने वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी थी, r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म। वो उनका कोएफिशिएंट मैंने देखा था किससे, वो tr प्लस 1, r प्लस 1 जरूरी लाना है, तो प्लस 1 जरूरी लाना है, तो उसको अंदर से कुछ भी कर लो। अब क्या कर लो इसको, जैसे कि आपको आता है माइनस प्लस माइनस, दिस गोज कैंसिल। अच्छा 8r प्लस 7 दैट मींस r माइनस r, क्योंकि 8r प्लस 7r, r आता है ना बेटा, एंड 9 माइनस 1 दैट मींस, शाबाश, कितना, ठीक है, हाँ सही है, वो आएगा आई थिंक कितना, प्लस 8 इक्वल टू 0। गलत हुआ कहीं पे, गलत हुआ कहीं पे, ये भी माइनस, ये भी प्लस, चेक कर लेंगे पहले। r इक्वल टू 8 आएगा वैल्यू, पुट r इक्वल टू 8 इन स्टार में रखो वो वैल्यू, r के बदले 8 रखो स्टार में वैल्यू, वो कितना बनेगा, शाबाश, वो n माइनस 8, r के बदले कितना, 8 प्लस 9 इक्वल टू 0, वो कितना आएगा, n माइनस 64 प्लस 9 इक्वल टू 0। शाबाश, सही है, हम सही जा रहे हैं। n इक्वल टू 64 माइनस 9, अच्छा 55 एक्चुअली आता है माइनस 55 इज इक्वल टू 0, तो वो बनेगा n इक्वल टू n माइनस 55 इक्वल टू 0 बनेगा ना, n इक्वल टू 55। दिस इज द आंसर, यही निकालना था आपको। तो n की जो वैल्यू है वो 55। आई होप आपको ये क्वेश्चन आएगा, बड़े अच्छे से देखो इसको, बार बार देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि बिल्कुल आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज में, वहां पे एक्सपेंशन के बाद, यहाँ पे एक्सपेंशन थी ना 1 प्लस एक्स पावर n, वो सॉरी 1 प्लस ए, यहाँ पे था 1 प्लस ए पावर n, वहां पे है एक्सपेंशन x प्लस 1 पावर n, और बेस्ट वहां पे भी ऐसे लेना है, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth एंड r प्लस 1 टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1, 3 एंड 5, इस रेशियो में है वो, यहाँ पे था 1, 7, 42। मुझे लग रहा है आपको ये आना चाहिए। अब इसको इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो बेटा, अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है वो, राइट द जनरल टर्म, राइट द जनरल टर्म ऑफ द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। वो क्या एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई पावर 6। हमें क्या जनरल टर्म लिखनी है? क्या एक्चुअली हमें इसकी जनरल टर्म होती थी a प्लस बी पावर n। इसकी जनरल टर्म होती ना टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर a पावर n माइनस r b पावर r। अब रिप्लेस करना है, यहाँ पे n के बदले क्या है शबाश? हियर n इज 6, a के बदले क्या है? x स्क्वायर है, b के बदले क्या है? y माइनस वाई रादर देन -1 है। ओके, तो क्या इसकी जनरल टर्म क्या होगी? टी आर प्लस 1, शबाश, n के बदले 6 सी आर, a के बदले कितना है? एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर a के बदले एक्स स्क्वायर है, फिर 6 माइनस आर पावर 6 माइनस आर, क्योंकि r के बदले n के बदले 6 है, r ऐसे ही, और माइनस वाई पावर शबाश r। अब इसको फिर से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जनरल टर्म है। अब देखो ये r -1 का भी पावर है, क्योंकि ये माइनस वाई जो होता है ना, ये -1 होता है एक्चुअली -1 इंटू वाई पावर r। ये r इसका भी पावर होता है, क्योंकि आप जानते हो a होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n, पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 6cr, ये 2x पावर स्क्वायर मींस ये क्या बनेगा? x 2 इंटू 2 go 12, 2 इंटू 6 ना 12, एंड 2 इंटू r दैट मींस 2r, और -1 पावर r, -1 पावर r में पहले लिखूंगा मैं, उसको मैं कैसे लिखूं? पहले लिखूंगा -1 पावर r, मल्टीप्लाई है ना, तो y पावर r। ये होगी इसकी जनरल टर्म, ये इसकी जनरल टर्म टी आर प्लस 1। इसको चेक भी कर सकते हो आप लोग पीछे 8.2, शाबाश 8.2, यही होगा, आई थिंक यही होगा 8.2, क्वेश्चन नंबर 3, -1 raised power r 6cr x power 12 minus 2r एंड y पावर r। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करोगे बेटा, ये खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप इसको पास कर लो और इसको बड़े अच्छे से लिखो और समझो, बार बार देखो इस वीडियो को और समझो, इन क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन है x माइनस 2y पावर 12। इसकी हमें क्या निकालना है? T4 निकालना है। T4 को क्या मैं एक्चुअली हमारे पास क्या होता था? TR प्लस 1 होता था ना। क्या मैं इस T4 को लिखूं T3 प्लस 1, और इंडेक्स जब ये लिखते थे हम NCR a पावर n माइनस r b पावर r, ये हम लेते थे a प्लस b पावर n के जनरल टर्म, बट यहाँ पे एक फोर्थ टर्म है, फिर n के बदले कितना है 12, तो मैं क्या लिखूं इसको 12c कितना, जब यहाँ पे r प्लस 1 होता था तो r लिखते थे, तो यहाँ पे कितना होगा 12c3, सही है 12c3, और a के बदले क्या है x पावर 12 माइनस 3 और माइनस 2y, b के बदले 2y है ना 3, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, तो क्या बनेगा 12c3 x पावर 9, एंड ये 3 पावर -1 का भी है, ये 3 पावर 2 का भी है, ये 3 पावर y का भी है। मैं लिखूँ -1 पावर 3, 2 पावर 3 एंड y पावर 3, लिखो बेटा। और -1 ये तो -1 पावर 3 ऑड, नेगेटिव क्वांटिटी का पावर क्या है? ऑड है, तो माइनस आएगा, -1 आएगा, तो लिखने की जरूरत 12c3 x पावर 6 एंड 2 पावर 3 इज 8, यहाँ पे लिखो 2 पावर 3 एंड x पावर 9 एंड y पावर 3। अब इसको आप खोलोगे, इस चीज को, इसको थोड़ा इलाबरेट करोगे, 12c3 को आएगा ना, ऐसे लिखना आएगा बेटा। इसके बाद 12c3 को कैसे, -12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 आएगा, फिर 9 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल एंड 2 पावर 3 होता है कितना 8 इंटू करके x पावर 9 और y पावर 3, तो फिर आएगा -12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये बनेगा 9 फैक्टोरियल यहाँ पे, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8
इंटू एक्स पावर 9 वाई पावर 3, या बनेगा दिस एंड दिस गोज 3 4 आर 12 2 2 आर ओके, ये लास्ट में बनेगा -2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 एक्स पावर 9 वाई पावर 3। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो जो भी आएगा, और इसके साथ लिखो माइनस टाइम्स समथिंग एक्स पावर 9 वाई 3 आएगा इसका वैल्यू। ये 10 है, सॉरी ये 10 है, यहाँ पे आएगा ना। अगर ऐसे करोगे 22, ऐसे करोगे 110 इंटू 2 इंटू 8, वो आएगा वैल्यू इसका। अब देखो क्या है उसका एक्स पावर 9। मुझे एक्चुअली ये चेक करना था, माइनस भी आएगा ये भी आएगा, तो यहाँ पे आंसर है 1760, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिखाऊंगा मैं, चलो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाऊंगा। इसको पॉज कर लो, फिर नोट डाउन कर लो इसको। अरे मैं सारा कुछ नहीं दिखाऊंगा, वो लिखते हुए लेट दिस आप खुद करोगे। वो मुझे जो दिखाना है वो आइडिया आपको मिलना चाहिए, कैसे कहाँ आते हैं चीज़ें, ये कहाँ से और कहाँ से आते हैं, ये मुझे आपको दिखाना है एक्चुअली। बाकी आप खुद देखो कहीं से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द 13th टर्म। क्या मुझे 13th टर्म निकालना है, दैट मीन्स ये एक्चुअली ये ऐसा है T12 + 1, यही है ना बेटा। क्योंकि जो भी टर्म निकालनी होगी ना उसको आप इस तरीके से R+1 शेप में लिखो, तो 13 को मैं लिखूँ 12 + 1। तो एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, किस एक्सपेंशन के बारे में, किसकी निकालनी है 13th टर्म, 9x - 1/3 √x होल पावर 18 एंड ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा सारा कुछ। तो हम इसके लिखेंगे T12 + 1 टर्म क्या बनेगी, शाबाश, n के बदले 18 है, 18c। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक केस बोला था, जब इवन पावर होगा इस वाले शेप में, तो उस समय जो मिडल टर्म होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म आती है। देखेंगे इसमें भी आएगा क्या, वो है ना, देखेंगे इसमें भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऐसा केस जब आपके पास आएगा 1 पावर जब इवन होगा, उस समय जो मिडल टर्म होती है वो मिडल टर्म होती है उस समय इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, या उसको एब्सोल्यूट टर्म में बोलते थे, या हम उसको कभी कभार बोलते थे बेटा शाबाश, या हम बोलते थे कांस्टेंट टर्म। अब इसमें भी देखेंगे क्या, यहाँ पे भी इवन है ना पावर, और इस फॉर्म में है ना, क्या इसमें बनेगा, चेक कर देंगे। r के बदले क्या है, यहाँ पे r के बदले क्या है, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता था ना TR+1, हम लिखते थे NCR, तो r के बदले यहाँ पे 12 है, 12 शाबाश, 9x पावर 18 - 12 शाबाश -1/3 √x होल पावर शाबाश 12। चेक कर लो जनरल टर्म के फॉर्म में ऐसे NCR a पावर n - r x पावर r, इसकी होती थी ना x पावर a पावर n, इसकी होती थी जनरल टर्म। अब यहाँ पे एक्सपेंशन इसके बदले ये है, और TR+1 के बदले है T12 + 1, दैट मीन्स वही तो बनेगा ना T13, वही बनेगी इक्विवेलेंट टू 18c12, ये बनेगा 9x पावर शाबाश 6 और -1 को पावर 12, दैट मीन्स -1 को पावर इवन, तो प्लस ये आएगा, खत्म वो। अगर आप लिखोगे मैं -1 पावर 12, ये 12 इसको भी पावर है, इसको भी पावर है, इसको भी पावर, दैट मीन्स 1/3 पावर 12 भी है। और इस x को मैं लिखूं x पावर 1/2, क्योंकि √x हम हमेशा ऐसे लिखते हैं x पावर 1/2। तो क्या मैं लिखूं इस रूट के बदले लिखूं इस x का पावर 1/2, होल पावर क्या आया था 12 आया था कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे फिर से लिखूं 18c12, ये बनेगा 9 पावर 6 x पावर 6 डिवाइड बाय इंटू 1 डिवाइड बाय, ये तो +1 बनेगा ना, क्योंकि माइनस क्वांटिटी पावर इवन इज ऑलवेज +1। अच्छा 3 पावर 12 दिस x पावर 1/2 होल पावर 12 बनेगा ना x पावर 6, चेक कर लो, ये बनेगा ना एक्चुअली, ये बनेगा 12/2, दैट मीन्स x पावर 6 समझ आया बेटा।
इसको मैंने अंडर रूट को चेंज किया था इस x पावर 1/2 में, क्योंकि होल पावर 1 को -1 को भी 12 था, 3 को भी 12 था एंड दिस अंडर रूट को भी 12 था, बट अंडर रूट को मैंने लिखा था 1/2 फॉर्म में, तो अब बने वो x पावर 6, दिस x पावर 6 एंड दिस x पावर 6 गोज। अब बोलोगे सर क्या ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे सर? क्योंकि 9 पावर 6 जो है ना, मैं इसको लिखूं 9 को मैं लिखूं 3 पावर 2, क्योंकि 3 पावर 2 होता है ना 9, तो वो हो गया अब 3 पावर 2, 3 2 6 12, ये भी तो 12 था ना, कैंसिल आउट। तो ये आया क्या? लास्ट में आया 18C12। क्या ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है? क्या ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा। इस मैंने बोला था ना इसको चेक करेंगे, बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। तो बाकी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 मैंने दिखाया, 11 एंड 12 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।